मियाँ साहब, ये कितना बड़ा इशू है आईनी बेसिकली तो रूलिंग एलीट की ये आपस की लड़ाई है ना। अवाम का क्या देना है इस बात से? अवाम का तो उस बात से लेना देना है जो मैं आखिर में आपसे बात करूंगा कि PIA के कितने 100 अरब रुपया और PIA के जहाज और प्रॉपर्टी किसके हवाले की जाएगी। जो असल वारदात इसके पीछे वही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक नॉन इशू पे ऊपर सारे खेल रहे हैं, सारे लड़ रहे हैं, और अभी तक ये बिल्कुल क्लैरिटी है ही नहीं कि ये होनी है या नहीं होनी। और ये हो जाएगी तो क्या पाकिस्तान जो है एशियन टाइगर बन जाएगा या क्या बनेगा? यानी ये अपनी जगह पे एक सवाल है। मगर सवाल मेरा आपसे ये है मियाँ साहब कि क्या कोई अश्योरेंस है कि ये होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा? ये जो एक मैं तो उसे नॉन इशू कहूँगा, इस पे जो लड़ाई है ये जारी रहेगी या कल ये सेटल हो जाएगी और इन्हें नया इशू चाहिए होगा, हमें खिलौना नया देना पड़ेगा? मियाँ साहब। कसम मुझे लगता है कि कल हुकूमत जो है अटेम्प्ट करेगी, और जो अभी जो आपने खदशात का इजहार किया है 15 सितंबर को भी ये हुआ था, और ये भी खदशात का इजहार किया जा रहा है कि ये उसका 15 सितंबर का रीप्ले ना हो कहीं। क्योंकि हुकूमत इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के जो लोग हैं वो बिल्कुल तजब्जब का शिकार हैं, हिचकिचाहट का शिकार हैं, और बहुत से ऐसे अरकान पार्लियामेंट हैं जिनको पता ही नहीं है कि कल जो मसवदा आएगा वो क्या होगा। चंद लोगों को पता है कि मसवदा क्या है, और उस मसवदे पर क्या इत्तफाक़ राय हुआ है नहीं हुआ ये भी 3-4 लोगों को पता है। आज आपने सर देखा कि जो सदर ममलकत हैं उन्होंने वज़ीर आज़म को फौरी तलब किया। अभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो ऐवान सदर में हैं। अगर इत्तफाक़ राय मुकम्मल तौर पर हो गया है तो ये प्रैक्टिस काहे की है? आज पेश हो जाना चाहिए था, आज पेश नहीं हुई। अब कल जो है वो तरमीम पेश होती है तो फिर खदशा बहुत बड़ा है कि कल तरमीम पेश होगी या पास होगी। उससे पहले अभी तक काबीना का इजलास नहीं बुलाया गया, काबीना के इजलास में इसको मंजूर किया जाना है। इसलिए लाहौर में भी इस पर जो है वो कुछ इतराज़ात मौजूद हैं। इस्लामाबाद के अंदर जो G6 है का इलाका है वहाँ पर भी इस पर जो इतराज़ात मौजूद हैं, और G5 के इलाके में भी अभी तक जो है वो इस पर इतमाद नहीं है। लेकिन कल अगर ये पेश होकर ये नाकाम हो गई तो फिर कायद साहब ये नॉन इशू जो हम कह रहे हैं ये हुकूमत के लिए नॉन इशू नहीं है, ये अवाम के लिए नॉन इशू है। हुकूमत के लिए ये जान का इशू है, क्योंकि हुकूमत के लिए ये सर्वाइवल का इशू है। अगर ये नहीं होती तो हुकूमत को डर है कि अब फिर इलेक्शन ऑडिट होगा। जो हम बात कर रहे थे एक दिन तो वो ये थी कि हुकूमत को क्यों डर है? हुकूमत को इसलिए डर है कायद साहब कि जो एक बानी PTI की दरख्वास्त जो है वो पड़ी हुई है। आज आपने देखा कि आज सुप्रीम कोर्ट में जब समाअत हुई तो आज जो आपके चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा अहमद ज़ुबैरी साहब को कि आपकी एक दरख्वास्त हमने सुन ली है, एक जो है वो नए आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं वो सुनेंगे। तो वो दरखास्तें जो हैं वो मौजूद तो हैं ना बानी PTI की। अगर वो दरखास्त लग जाती है और उस पर समाअत शुरू हो जाती है तो फिर वो उस पर समाअत होगी। और आपने देखा कि जो 12 जुलाई का फैसला है, जो उसका तहरीरी फैसला आया था, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने में, शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम हुआ है। तो वो जो दरखास्त है वो यही तो है। अगर वो दरखास्त शुरू हो जाती तो फिर इलेक्शन ऑडिट होगा। इसलिए हर सूरत हुकूमत के लिए सर्वाइवल का इशू है। अगर ये नहीं होती तो फिर मुझे नजर आ रहा है कि अक्टूबर में शायद हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात है। मैं इसी बात पे आना चाहता हूँ। जो माशाल्लाह बड़े बड़े टॉप ब्यूरोक्रेट के सिफारशनामे पढ़ने वाले जो हमारे हुक्मरान हैं और वज़ीर आज़म साहब हैं, ये अगर ये जो ड्यूटी लगी है उनकी और ये अगर अपनी ड्यूटी पूरी कर नहीं पाते, इस बात में दोबारा आता हूँ कि ये जो भी उनको ड्यूटी चार्ट दिया गया है, अगर ये नहीं हो पाता तो फिर क्या होगा? ये मेरा सवाल है आपसे। ज़रा इसको क्लैरिटी से मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन तक पहुँचे। कसब अगर ये ड्यूटी पूरी नहीं होती तो मुझे लग रहा है कि हुकूमत इस सतह पर नहीं है, क्योंकि मामला बहुत गंभीर हैं और बहुत सी मुलाकातें हो चुकी हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकातें हो चुकी हैं, हमजा शहबाज की मुलाकातें हो चुकी हैं। ये सारी मुलाकातें क्या कह रही हैं, क्या मंजरनामा पेश कर रही हैं कि हुकूमत जो है वो मौजूदा जो हैयत है हुकूमत की उसमें नज़र नहीं आ रही अगर ये नहीं होती तो। इसीलिए हुकूमत जो है वो चाह रही है कि ये हो जाए। अगर इसके बाद वो नया जो अदालत चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह वो जो तशरीफ़ लाते हैं, वो अपना हल्फ उठा लेते हैं और एक दरख्वास्त जो है वो आ जाती है, तो क्या वो कहेंगे कि मैं दरख्वास्त नहीं सुनूंगा?
क्या वो कहेंगे कि बेंच तश्कील नहीं पाएगा? बेंच भी तश्कील पाएगा, वो दरख्वास्त भी सुनी जाएगी। और उस दरख्वास्त में जो कि पहले 12 जुलाई के फैसले में वाज़े हो चुका है कि इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्या उस पर इसके आर्गूमेंट नहीं होंगे? उस पर आर्गूमेंट होंगे तो फिर इलेक्शन ऑडिट की तरफ ही, फ्रांसिक ऑडिट की तरफ ही जाएगा। जो हल्के हैं इस वक्त मौजूद हैं ट्रिब्यूनल्स में, वो उन पर समाअत होगी, और उन पर समाअत होगी तो वो हल्के जा सकते हैं। इसीलिए तो कायद साहब हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं। उनकी मुलाकातें बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। अगर कोई हल्का खुल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर किसको संभालना है सर? मेरा बड़ा एक गैर अहम सा सवाल है, अल्लाह ताला करे ये अगर पास हो जाती है तो फिर वोट को इज्जत तो मिल जाएगी ना मियाँ साहब? मेरी आवाज आ रही है? जी, कैसा वोट को इज्जत मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो नारा था मियां नवाज शरीफ साहब का, वो पूरा हो जाएगा कि वोट को इज्जत देने के लिए सब कुछ हो रहा है ना। रोल रहा है और वोट की जो है वो वोट बेइज्जत हो रहा है, उसको इज्जत जरूर मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं। देखे ना, ये बहुत बड़ी एक तहरीक माशाल्लाह शुरू हुई थी कि वोट को इज्जत दें, तो ये वोट और ये अवाम के 24 करोड़ लोगों के यानी उन 24 करोड़ लोगों के प्रेशर की वजह से ये आईनी तरीम पास हो रही है ना। आप इत्तेफाक करते हैं ना मुझसे? नहीं कायद साहब, ये बिल्कुल नहीं हो रही। ये 24 करोड़ अवाम की प्रेशर से नहीं हो रही, ये किसी और प्रेशर से हो रही है, और वो प्रेशर जो है वो मल्टीपल प्रेशर है। लेकिन मुझे लगता है कि कल कोई सरप्राइज़ ना आ जाए, क्योंकि जो मैंगल साहब हैं वहाँ से, अख्तर मैंगल, उन्होंने भी टिकट कटा ली है, वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं अपने जो अरकान हैं उनका दिफा करूँगा। लेकिन यहाँ पर जो मंजर मैंने देखा पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर, वो बड़ा अजीब था कायद साहब। वहाँ पर मंजरनामा ये था कि मनाने का सिलसिला जो है वो इतना शिद्दत से जारी है कि वो जो हुकूमत कह रही है कि हमारे पास प्लस है, वो प्लस करने की कोशिश जो है वो जारी है। सेंट्रल पंजाब से बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और वो प्लस करने की कोशिश में है, और वहाँ पर जो है वो एक दूसरे को मनाया जा रहा है बड़ा शिद्दत से। अगर वो मान जाते हैं तो हुकूमत की जो है वो मंशा पूरी हो जाएगी, वरना ये सरप्राइज़ आएगा। आज कायद साहब, मियाँ साहब, अभी आपने बात की है कि 7 या 8 या जो भी नंबर्स हैं मुस्लिम लीग नून के, वो भी इस तरमीम के ख़िलाफ़ हैं। अभी आपने मुझे बात की, आपके पास कोई अंदर की खबर है? वो मैं नाम तो नहीं चाहूँगा कि आप उनके दें, लेकिन आपके पास इस हवाले से क्या खबर है? वाकई मुस्लिम लीग नून के अंदर के लोग भी इसके खिलाफ हैं? देखिए कायद साहब, ऐसी खिचड़ी पकी हुई है और हुकूमत को भी इसका इल्म है, और हुकूमत जो है वो इस हवाले से बड़ी वरीड भी है। लेकिन आप बात नहीं कर रहे। आज गौहर अली खान साहब ने जब ये बात खोली तो उस वक्त हुकूमत के जो है वो तोते उड़े। ये 7 लोग मौजूद हैं, अब हुकूमत उस पर भी अमल जो है वो मेहनत कर रही है, लेकिन हुकूमत जो कह रही है कि हमारे पास प्लस नंबर है, उस पर मेहनत हो रही है। सेंट्रल पंजाब से आज मैंने ऐसी शख्सियात यहाँ पर देखी हैं कि जो एक जो खातून रुकन के को मनाने में लगे हुए थे, और उस मनाने में उन्होंने ऑफ़र भी की, और उस हवाले से ऑफ़र जो है वो भी सामने आई। ये सेंट्रल पंजाब की बात है। इस तरह जो है वो बाकी कारकुनों जो अरकान हैं उस पर भी मेहनत हो रही है। लेकिन दूसरी जानब जो मुस्लिम लीग नून से और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोग हैं जिनके इख्तलाफात मौजूद हैं, और वो नाराज़ भी हैं, और उस हवाले से हुकूमत को सरप्राइज़ भी आ सकता है। लेकिन हुकूमत अभी तक जो है कमिटेड है और पुरइत्माद है कि ऐसा नहीं हो सकता, और हम जो है तरमीम पास करा लेंगे। लेकिन दूसरी जानिब PTI को कुछ इतलात ऐसी मौजूद हैं जिनसे राब्ते भी हुए हैं कि उनके साथ जो है वो उन अरकान के राब्ते हैं जो हुकूमती इत्तेहाद से नाराज़ हैं, और वो वोट देंगे।